एक बेटे के कसाई बनने की कहानी क्या सिर्फ इतनी थी कि पिता उस पर नीट परीक्षा पास कराने का दबाव बना रहे थे और वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी और उसके कई टुकड़े कर डाले? या फिर इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब तक सामने नहीं आई हैं, या फिर परिवार वालों को बहुत कुछ ऐसा पता है जो परिवार वाले भी शायद छिपा रहे हैं? क्योंकि अब जो खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं वो इस व्यक्ति के गुनाह को बेशक कम ना करें, लेकिन इस कहानी में कई दूसरे मोड़ जरूर ला रहे हैं। आखिर वो परिवार उस वक्त कहां था जब ये व्यक्ति अपने पिता पर गोली चला रहा था? उस घर में और कौन कौन लोग उस वक्त मौजूद थे? साथ ही सवाल यह भी कि जिस पिता को इस बेटे ने मारा, क्या उस पिता की भी कुछ ऐसी गलतियां थी जिससे ये परेशान हो चुका था? वो भी खुलासे हो रहे हैं। और उस दिन इसने अपने पिता के कैसे टुकड़े टुकड़े किए, वो भी जो सच है अब सामने आ गया है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ये बताइएगा कमेंट कर कर कि फिलहाल इस कहानी में ये जो खुलासे हो रहे हैं ये आपको क्या सोचने पर मजबूर नहीं करते हैं कि हमारा समाज किस तरफ अब निकल चुका है और वहां पर एक ऐसी खाई पिता और पुत्र के बीच पैदा हो रही है कि बात हत्या तक पहुंच जा रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। ये मामला सामने आता है, लेकिन अब इसमें जो खुलासे हो रहे हैं वो इसके पिता पर भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि लखनऊ में शराब कारोबारी मानवेंद्र की उन्हीं के बेटे अक्षत के हाथों हत्या होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि बताया ये जा रहा है कि 2017 से ही जो है इनके बीच अनबन चल रही थी। पिता और पुत्र के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे और इसके पीछे वजह है अक्षत की मां की मौत, और वो मौत भी सामान्य नहीं थी। उन्होंने खुद अपनी जान ली थी। उसके पीछे की वजह भी जो है वो सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि पारिवारिक कलह था और इस परेशानी में आकर 2017 में वो अपनी जान दे देती हैं। यहीं से अक्षत के अंदर अपने पिता के लिए नफरत बढ़नी शुरू होती है। अब इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आई हैं। ये वो पिता थे जिनकी जान गई है, लेकिन इनके बारे में जो सच अब सामने आ रहा है वो और भी ज्यादा हिला देने वाला है। खबर यह है कि लगातार जो है अक्षत की मौत के बाद से ही पिता के प्रति नफरत भर गई थी, और मंगलवार को जब तमाम उनके आस पड़ोस के लोग वहां पर जुटे हुए थे, उनके बीच एक चर्चा निकलकर सामने आई और उस चर्चा ने इस पूरे मामले को जो है दूसरी दिशा में ही मोड़ दिया। मानवेंद्र की एक महिला से नजदीकियां बताई जा रही हैं, जिस वजह से जो है अक्षत अपने पिता से नाराज चल रहा था। नफरत तो 2017 से ही बढ़ रही थी, लेकिन एक महिला से जब उसके पिता की नजदीकियां बढ़ी, ये चीज अक्षत को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसके बाद वो खौफनाक कदम सामने आता है। ये तस्वीरें पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई है। खबर यह है कि मानवेंद्र अक्सर पार्टी कर देर रात घर लौटता था। इसको लेकर भी पिता पुत्र के बीच तनाव चल रहा था। यही वजह है कि पिता पुत्र में धीरे धीरे दूरी जो है वो यहां से बढ़ती चली गई और वो एक खौफनाक हत्याकांड तक पहुंच गई, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और ये कारण तो है ही कि पिता जो है डॉक्टर बनाना चाहते थे। लगातार नीट के लिए बोल रहे थे कि नीट पास करे अक्षत, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था और इस वजह से भी जो है बताया कि वो लगातार दबाव में था। 3 साल पहले इसी दबाव में वो घर छोड़कर चला गया था। आरोपी ने तब 6 पन्ने का एक नोट भी छोड़ा था, यानी कि 3 साल पहले भी ये बात घर में बढ़ चुकी थी, लेकिन किसी ने उसे सुलझाने की वहां पर जहमत नहीं उठाई। और जब ये हत्या हुई उस वक्त भी घर में और सदस्य भी थे। ये पूरी जॉइंट फैमिली रह रही थी। उन पर भी सवाल है, उस पर भी मैं आता हूं। नीट की तैयारी के दबाव में घर छोड़ा था और वो एक नोट लिखकर गया था। अक्षत ने दोस्त को कानपुर रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया और ये कहकर गया था कि मैं वापस नहीं लौटूंगा। कानपुर स्टेशन से जो है पिता उसको लेकर आते हैं। बात आगे बढ़ती है, लेकिन वो जो अंदर दबाव था उसके और जो पिता के प्रति जहर था वो कम नहीं हो रहा था। हत्या से 2 दिन पहले महिला मित्र से अक्षत के पिता का विवाद हुआ था। ये भी जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। मानवेंद्र के बहनोई हैं एसएस भदौरिया, उनका कहना है कि हत्या की वजह कुछ और है। बिजनेस पार्टनर ने बताया कि हत्या से 2 दिन पहले वो मानवेंद्र के साथ कार से लौट रहे थे। इस दौरान एक महिला का फोन मानवेंद्र के पास आया था
और यहीं से जो है विवाद की बात भी आई है। मानवेंद्र का महिला से विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि महिला के बारे में अक्षत और उसके परिजनों को भी पता है। इसे लेकर कई बार अक्षत से पिता का झगड़ा भी हुआ और यहीं से जो है कहीं ना कहीं दरारें पैदा हो रही थी। खबर यह भी है कि बेटे के खाते में पैसे जमा किए थे अक्षत के पिता मानवेंद्र ने, 5 लाख रुपए थे। अक्षत के खर्च बढ़ रहे थे और इसको लेकर भी पिता ने कई बार डांट लगाई कि अब तुम खुद कमाओ, पैसे देने बंद कर दिए। और यहां से भी जो है अक्षत के मन में जो है नफरत बढ़ती चली गई। इसके बाद अब वो खुलासा जो अक्षत ने किया है, जिस रात हत्या हुई, कैसे इसने अपने पिता के टुकड़े टुकड़े किए, कैसे ये उस शव को ठिकाने लगा ही रहा था नीले ड्रम में भरकर, लेकिन एक व्यक्ति आ जाता है जिसकी वजह से ये ठिकाने नहीं लगा पाता है। पेट और पीठ पर 8-8 इंच के गहरे कट मिले हैं। शव पर बदबू छिपाने के लिए रूम फ्रेशनर का ये लगातार इस्तेमाल कर रहा था। यहां तक कि ये रीढ़ की हड्डी के भी टुकड़े करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा जो है निकलकर सामने आया है। तो कई खुलासे जो हैं इस पूरे मामले में अभी हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि शव के टुकड़े करने के बाद जो है ये बाहर ले ही जा रहा था, तभी जो है वहां पर मुनिम आ जाते हैं जो इनके कारोबार से जुड़े हुए थे। खबर यह है कि पकड़े जाने के डर से अक्षत सोमवार को ड्रम में भरे पिता के धड़ को कार से ठिकाने लगाने ले जा रहा था। इस बीच शराब ठेके के मुनिम घर पहुंच गए, इससे अक्षत धड़ को ठिकाने नहीं लगा सका। इस मामले में आशियाना थाने के दरोगा जो हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। ये फिलहाल जो है जानकारी मिली है, नहीं तो वो जो नीला ड्रम जिसके अंदर शव था, आधा शव था, क्योंकि आधा तो पहले ही ठिकाने जो है अक्षत लगा चुका था, वो भी नहीं मिलता अगर वहां पर मुनिम नहीं आते। लेकिन सवाल एक और गंभीर है। सवाल ये है कि परिवार के जब और सदस्य वहां पर मौजूद थे, जब बेटी वहां पर मौजूद थी, तो सब इतने दिनों तक खामोश क्यों रहे? क्या कुछ परिवार के अंदर चल रहा था? ये भी सवाल है। तो इस पर भी थोड़ा आते हैं कि वहां पर हो क्या रहा था। 20 फरवरी का ये सुबह का पूरा मामला है। 4:30 बजे के समय मानवेंद्र के भाई अरविंद की पत्नी दूसरे तल पर मौजूद थी, क्योंकि मैंने कहा ज्वाइंट फैमिली थी ये। तो जो मानवेंद्र के भाई हैं वो दूसरे तल पर यानी कि दूसरे फ्लोर पर मौजूद थे। अरविंद की पत्नी दूसरे तल पर थी, उनके साथ बच्चे भी सो रहे थे। अक्षत ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन इसकी आवाज परिजनों ने नहीं सुनी। ये भी सवालों के घेरे में। अरविंद का कहना है कि परिवार सो रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों को सुनाई नहीं दिया। मानवेंद्र के परिजनों के इस बयान से रहस्य और गहरा गया है। सवाल यह कि आखिर परिजन क्या छिपा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मानवेंद्र बेटे और बेटी के साथ एक ही बिस्तर पर सोते थे। घटना के वक्त बिस्तर पर उनकी बेटी कृति भी मौजूद थी। कृति के सामने अक्षत ने वारदात को अंजाम दिया। कृति तब से सदमे में है। पुलिस कृति को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन कृति कुछ बता नहीं रही है। उसका एक बयान यह है कि मां की मौत के बाद से भाई और पिता का ही सहारा था। पिता की हत्या के बाद भाई भी अब जेल चला जाएगा। ये दर्द उस बेटी का भी सामने आ रहा है जिसने पहले अपनी मां को जाते देखा, अपने पिता की हत्या होते देखी उसने, और अपने भाई को अब जेल जाते वो देख रही है। फिलहाल वो सदमे में है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। आखिर उस बेटी ने, जब उसका भाई पिता की हत्या कर रहा था, तो वो सामने क्यों नहीं आई? ऐसे में वो किसके साथ रहेगी हत्या के मामले में? ये सवाल उस बेटी के मन में है। हत्या के मामले में पूछने पर कृति ने चुप्पी साध ली है। उधर अरविंद, जो कि भाई हैं मानवेंद्र के, उन्होंने बताया कि 12 से 22 फरवरी तक वो छुट्टी लेकर घर बनवाने जालौन गए थे। घटना की जानकारी पाकर वो लखनऊ पहुंचे। वहीं दोस्त मुकुल ने बताया कि 19 फरवरी को उनकी मुलाकात मानवेंद्र से हुई थी। दोस्त धर्मेंद्र ने बताया कि 19 की रात में मानवेंद्र 1:34 पर ऑनलाइन थे। इसके अलावा अक्षत लगातार किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहा था वो भी समझिए। इसने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में जो है लगातार ये मैसेज कर रहा था। परिजनों और मानवेंद्र के दोस्तों को गुमराह करने के लिए अक्षत ने पिता के लापता होने की अफवाह उड़ाई। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इसमें मानवेंद्र के दोस्तों को जोड़ा। ग्रुप में वो लिखता रहा कि पापा आप कहां हो, आप प्लीज वापस आ जाओ, कृति और मैं आपको मिस कर रहे हैं, आपके दोस्त भी आपकी तलाश कर रहे हैं, किसी को शक ना हो इसके लिए अक्षत मानवेंद्र के दोस्तों के साथ पिता की तलाश का नाटक करता रहा। सूत्रों का कहना है कि अक्षत ने ग्रुप इसीलिए बनाया था कि उसकी सारी गतिविधियों की जानकारी उसे हो सके बाकायदा। वहीं एक सवाल यह भी उठ रहा है कि मान लीजिए परिवार को अक्षत गुमराह कर रहा था, परिवार को कुछ नहीं पता था, लेकिन जब गोली मारी गई पिता को तो उस वक्त जो खून के छींटे थे वो दीवार पर गए और उस दीवार को पेंट कर दिया गया, साफ कर दिया गया। तब भी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि दीवार पर यह खून कहां से आया,
यानी कि परिवार को कुछ तो जानकारी थी जो यहां पर छिपाई जा रही थी। फिलहाल इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों के जवाब पुलिस भी ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये मामला जितना सीधा नजर आ रहा था उतना सीधा है नहीं, ये फिलहाल प्रतीत हो रहा है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक